एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल क्लासेस बाय बालेश्वर। 2023 और 24 इंटरमीडिएट गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को ध्यान से स्टार्ट से लेकर इन तक समझेंगे। हमारे कोचिंग वाले बच्चे हैं, मैं केवल पेपर आपको समझा दे रहा हूं, उसके प्रश्न के सॉल्यूशन माने उसके हल आप क्लास में आकर के सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ले सकते हैं। और ये पेपर से आप इतना जान के चलिए, लगभग इसी टाइप का, इसी मॉडल का, इसी स्टाइल में आपको 50 से अबव चांस है कि क्वेश्चन मिलेगा। 50% तक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक ना। तो सबसे पहले मैथ के बारे में आपको कुछ जानकारियां तो पहले से रखनी चाहिए, जिससे आपको पेपर में ज्यादा समय नुकसान ना हो। 9 प्रश्न पत्र होते हैं, कुल 9 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लेख है कितने खंड करने हैं, माने कौन से में कितने खंड करने हैं, उससे एक्स्ट्रा खंड ना करें, आपका नंबर कम होगा। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं, जो जितना नंबर है। खंड जरूर लिखें, वरना नंबर आपका कम हो सकता है। प्लीज प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। बहुत अच्छी लाइन है, अपना समय बर्बाद ना करिए। जो क्वेश्चन है उसको छोड़ करके आगे चलिए। जो भी क्वेश्चन करिए उसका प्रश्न उत्तर नंबर, उसका खंड और कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, खंड का कर रहे हैं, खंड बा का कर रहे हैं, जिसका भी कर रहे हैं उसको लिखिए। ठीक ना, साफ साफ लिखिए, जिससे आपका नंबर चढ़े। सबसे पहले यहां पर दिया गया है fx = 3x, पहला क्वेश्चन। F सच दैट R टेंड्स टू R, सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया गया क्लास में। ठीक ना। यहां पे देखिए वायरल क्वेश्चन है, बार बार खा वाला, बार बार सबको पूरा एकदम खुला ऑप्शन पता हुआ है। इसका ऑप्शन जरूर कमेंट करिएगा। x(e⁻x), पूरे पेपर को देखिए, पेपर अलग है। स्टार्ट में थोड़ा सा मिल रहा, अभी लास्ट में जो है सब अलग थलग हो जाएगा। पूरी पेपर देखिए ध्यान से, हटिए, घबराइए नहीं। ठीक ना, नहीं छूट जाएगा। गा वाला क्वेश्चन एकदम समाकलन करने का है। x पहला फलन होगा, e⁻x दूसरा फलन होगा, इसको करिए। ठीक ना। यहाँ पे कोटि और घात पूछा, 1 नंबर का कोटि और घात पूछता है। एक बार कोटि और घात ढंग से तैयार कर लें एक बार चैप्टर को। ये परस्पर लंब है तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है। एकदम पहले वाले सदिश को वेक्टर ए मानिए, दूसरे वाले सदिश को वेक्टर बी मानिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। ऐसे करेंगे लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कॉट इनवर्स -1/√3 खुला क्वेश्चन है, 2π/3 आंसर आता है। पाई - π/3 इसको देख लीजिए आपके बुक के विद्या में। ठीक है, विद्या के बुक में आपका इसका सॉल्यूशन दिया गया पूरा एकदम सेम टू सेम। ठीक है ना। fx = mod x, x बराबर 0 पर सतत है। आपको सततता चेक करनी है, 0 + h पे, 0 - h पे, 0 पे देख लीजिए। अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए। इसकी कोटि 2 होगी, घात 1 होगी। 2 के घा की कोटि 2 होगी, घात 1 होगी। प्लीज 2 बिंदु इतने इतने को मिलाकर रेखा की दिक् के साइन। बहुत सरल सवाल है बेटा। पहले वाले को x1 y1 z1 और दूसरे वाले को x2 y2 z2। यहाँ cos अल्फा बराबर जाएगा x2 - x1 बटे दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। जो ये इसको मान लो a और b माने हो तो a भी निकाल लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसा निकाल लीजिए। यहाँ पे PA दिया है, PB दिया है, PA इंटरसेक्शन B, तो PA/B का मान निकालना है तो PA इंटरसेक्शन B बाई PB हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मैंने क्लास में भी आपको बताया था। 1 नंबर का है, एकदम फ्री का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन उठाइए। दिक् कोसाइन और दिक् कोज्या दोनों एक ही चीजें होती हैं। ए की वैल्यू दिया है बी की, तो ए से बी में संबंध, इसको देख लीजिएगा। कहीं कहीं ए से बी में संबंधों की संख्या पूछा है। यहाँ पे संबंध आप नहीं निकालना है, संबंधों की संख्या पूछा है, इसको निकालना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास में मिलिए, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, किया भी हूँ। 3 का खा, y बराबर a sin x प्लस b cos x सिद्ध करना है। d2y dx2 प्लस y बराबर 0। आराम से आप इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, कट पिट के 0 आ जाएगा, एकदम 100% सही है। 3 का सदिश इतने और इतने के बीच कोण, आराम से कोण ज्ञात करिए बेटा। इसको वेक्टर ए मानिए, इसको वेक्टर बी मानिए। cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। फिर से cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, इसी पर लगाइए। ये वाला क्वेश्चन 3 का घा, x से गुणा कर दीजिए, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, y से गुणा कर दीजिए, -y हो जाएगा, +y हो जाएगा। इधर 10 है, ये 10 है, 0 मत समझना, 10 है और 5 है, तो 2x - y बराबर 10 और 3x + y बराबर 5। हल कर दीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। 2 नंबर का फ्री का मिल जाएगा। यहां पर दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx = 7x - 3 एक वर्धमान फलन है, कुछ नहीं है बेटा। x1 > x2 मान लो, 7 से गुणा कर दो, 7x1 बराबर 7x2, दोनों तरफ 3 घटा दो तो fx1 बड़ा है fx2 क्या आ जाएगा। बहुत मैंने सिखाया है इसको। 2 नंबर का सवाल है और 4 या 5 लाइन में सवाल लग जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। इसके एक बार एग्जाम्पल्स जो हैं बुक से खोल के देख लो, मतलब कैसे लगाया है। बस वही थ्योरी देख लो जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, प्लीज। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी प्रत्येक के लंबवत मात्रक एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। पहले वेक्टर ए प्लस बी करिए, ये हो जाएगा। अब लंबवत सदिश निकालिए। लंबवत सदिश का सूत्र होता है एन कैप। क्या होता है? एन कैप होता है। एन कैप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। सूत्र खोलिए, देखिए, सॉल्यूशन करिए। नहीं आता हमसे पूछिए। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं दी गई हों तो उसका भी क्षेत्रफल बताया गया है। और अगर विकर्ण दिया हुआ था उसका क्षेत्रफल बताया गया। भुजाएं दी गई हो तो 1/2 नहीं लगता है, अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 लगता है। देखिए यहाँ पे परस्पर घटना अपवर्जी है। अपवर्जी घटना में क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। और अगर स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अगर स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। और अगर परस्पर अपवर्जी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। साथ में सूत्र भी याद करते चलिए, इसी पे लगाइए। एकदम सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके डबल पार्ट है जो कि यहाँ पहला पार्ट पूछा गया है। ए कामा बी सच दैट संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है तुल्यता संबंध। कई क्वेश्चन लगवाया गया है। बस आपको एक काम अब इस वीडियो लास्ट वीडियो के माध्यम से एक काम करना है, इसके थ्योरी को कैसे लिखना है उस थ्योरी को एक बार मन लगाकर पढ़ लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे ये क्वेश्चन आप एक वैज्ञानिक ढंग से कॉपी में लगा सके, जिससे एग्जामिनर देखे कि हाँ लड़के ने लगाया है, ये नहीं कि देसिया स्टाइल में लगा चले आइए। ठीक ना। आगे देखिए, ए दिया है बी दिया है, सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले ए का इनवर्स निकाल लीजिए, फिर बी का इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका इनवर्स निकाल लीजिए। अब ए बी इनवर्स आपको पता चल गया, बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बराबर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करने का प्रयास करें प्लीज, क्योंकि समय भी बर्बाद होगा और नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ऐसे क्वेश्चन को न छुएं प्लीज, ठीक है ना। साइन एक्स पावर कॉस एक्स है, अवकलन करना है। आराम से वाई बराबर मानिए, लॉग लीजिए, 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे टाइप के आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक ना। यहाँ पे दिया है -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इन सभी का समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का पहले सूत्र रखना पड़ेगा 1 - cos 2x/2। अब उसका समाकलन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना पड़ेगा। वेक्टर ए वेक्टर आर बराबर इतना, वेक्टर ये दोनों दिया गया है। ठीक ना। एक चीज सवाल में थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ देखिए, ठीक है, एक क्वालिटी देख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना। यहाँ पे ये पीछे वाला और इसका पीछे वाला दोनों सेम टू सेम है। अगर दोनों सेम टू सेम हो तो उसका सूत्र दूसरा होता है, और दोनों अलग है उसका सूत्र दूसरा होता है। दोनों सूत्र को प्लीज इस वीडियो के माध्यम से अंतिम प्रहार, अंतिम समझ करके उस सूत्र को एक बार जा करके प्लीज देख लीजिए, और नहीं देख सकते तो कमेंट करिए, हम खुद दिखवा देंगे। ठीक ना। ये सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज। यहाँ पे 6वें का दिया है, सभी खंड हल कीजिए। दोनों सवाल बढ़िया हैं। यहाँ पे दिखाइए f(x) बराबर mod x, ये, और यहाँ पे x बराबर 0 to y बराबर cos x। घिरा क्षेत्रफल पूरा कराया गया, कितने खंड में बांटे थे, कैसे बांटे थे, सब कराया गया। नोट्स खोलिए, देखिए। नहीं आता है तो हमसे पूछिए, अभी आपके पास पूरा समय बचा हुआ है। पेपर तो अभी 22 फरवरी से शुरू होगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। ठीक ना। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि आने वाले हैं वायरल पेपर में। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन के आंसर मैंने क्लास में करवाए थे, 19/3 या कुछ ऐसे करके आया था। ठीक ना। कुछ उल्टा सीधा आंसर आया था, और ये क्वेश्चन गलत करते हैं आप। चैलेंज है, ना हो तो बैठ के लगा करके देख लीजिए, हमने सिखाया है। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। परस्पर लंब है, इसका सूत्र होता है a1b1 + a2b2 + a3b3 = 0 इसी पे लगेगा। न्यूनतमीकरण पूछा है x + y, ये और ये। सवाल बहुत बढ़िया है, लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी, 20% दोनों बार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी एक बार पढ़ती है। तो अगर आपको हिंदी को H मानना है और अंग्रेजी को E मानना है तो PH बार इंटरसेक्शन E बार, माने ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी, ये निकालना पड़ेगा। इसका सूत्र मैंने लिखवाया है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 2.5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत कम बुद्धि लगाना है, एक बार पढ़ना है। ठीक ना। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली प्रायिकता, तो अंग्रेजी का अखबार माने PE/H। क्या? PE/H। जिसकी प्रायिकता निकालनी रहती है उसको ऊपर, और जिसकी नहीं निकालनी रहती वो नीचे होता है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को 7 का करने में आपकी दिक्कतें बहुत आएंगी। आप दिक्कत मत करिए, पेपर ने आपके काम को सरल किया है। कैसे सरल किया है? वो A इनवर्स की वैल्यू दे दिया है। अब आपको A B इनवर्स का मान निकालना है। मत डरिए, मत घबराइए, इसके पीछे मत भागिए आप। ठीक ना। आप सीधे B इनवर्स निकाल लीजिए। B इनवर्स आप निकाल ले जाएंगे जैसे A इनवर्स निकाला जाता है, और जब A B इनवर्स आ जाए तो A B का इनवर्स
जो होता है बेटा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। बी इनवर्स को आगे रख दीजिए, ए इनवर्स को पीछे रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका समय भी बच जाएगा, आपको पूरा फुल मार्क्स भी मिलेगा। और नहीं है तो किसी एक खंड को हल करना है तो आप भी इससे हल करना आपको आता है, नहीं आता है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, ठीक ना, किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पे एक 8/27 आयतन वाला है और यहाँ पे खा वाला है dy/dx - y। तो हम तो कहते हैं इसको मत करिए, इसी वाले को करिए। अगर करना है तो मैंने क्लास में करवाया, उसको देख लीजिए। dy/dx - y बराबर cos x, इसको तुलना कर लीजिए। ये अवकल समीकरण का 8 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। अच्छा 9 नंबर पे चलिए, किसी एक खंड को हल करिए। जी यहाँ पे दिखा गया है 0 से जो है लिखा गया π/2 log sin x, सवाल करवाया गया है और ये इसके वीडियोज पड़े हुए हैं, ठीक ना। इसके वीडियोज मैंने दिया है, वीडियो देख लीजिए, नहीं देख लीजिए तो प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा। तो 8 नंबर के लगभग मुझे लगता है 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 9 नंबर भी है, 8 नंबर भी है और 7 नंबर भी है। ये 8 नंबर का है, 7, 8, 9, 8 नंबर का तीनों क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन 5 नंबर के, 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं और शायद बीच में कुछ शायद क्वेश्चन 3 नंबर के भी हैं, ठीक ना। नहीं 3 नंबर के नहीं है, 1, 2, 5, 8, 1, 2, 5 और 8 नंबर के हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए और पूरी वीडियोज़ को मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले देख करके पूरे सॉल्यूशन के साथ जाना। अगर वीडियो सुनोगे तो आपको कई फार्मूले भी याद होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।